नमस्कार साथियों, मैं गुलाब चंद मौर्य साइंस टीचर। आज मैं ये बताऊंगा कि आपका ध्यान कहाँ पर है और कहाँ पर होना चाहिए। प्यारे बच्चों, आप लोग जो है इस बात का ध्यान दें कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप क्या बनेंगे, आपका बनना इस बात पर निर्भर करता है कि आप जो है कैसे अपने समय का यूज करते हैं और अपनी ज़रूरतों को कैसे समझ पाते हैं। मैं आज आपको एक चाय के उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ। ध्यान दीजिए, जब चाय आपको बनाना होता है, जब आपको चाय बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। चाय पत्ती ज़रूरी है, चीनी, दूध, अदरक, फ्राईदान, इलायची, काली मिर्च, तुलसी, लौंग, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन क्या सोचिए, ये सारी चीज़ें आपको बहुत सारी मात्रा में उपलब्ध हों, लेकिन आपके पास स्टोव और गैस ना हो। आप चाय को बना नहीं सकते हैं जब तक आपको गैस और स्टोव जो है आपके पास ना हो। यानी कि एक चीज़, सारी चीज़ें होने के बावजूद आप जो है लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह अगर आपके पास बच्चों, आपका ध्यान किधर रहता है? आपका ध्यान, मैं बता रहा हूँ, पढ़ाई पे ना रहकर किस तरफ रहता है। हमारे समाज ने हमें इतना डिस्ट्रैक्ट कर दिया है कि हम अपने पथ से, जो हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसको पथ भ्रमित बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो उनमें देखिए, आपको आपका ध्यान ड्रेस पे रहता है, टिफ़िन पे रहता है, टाई पे रहता है, किताब, साइकिल, जूता, मोजा, बैग, बेल्ट, पेन, कॉपी, क्रीम, आइसक्रीम, खाने वाली चीज़ें, पहनने वाली चीज़ों पर आपका ध्यान नहीं रहता है। आपने को होमवर्क मिला, आपने काम पूरा कर लिया और काम पूरा हो गया। लेकिन इन सब चीज़ों की जो व्यवस्था की जाती है, इस उद्देश्य से की जाती है स्कूल में कि बच्चा पढ़ाई करेगा और पढ़ाई के लिए चाहिए जोश। यानी कि आप जोश के साथ जो लक्ष्य, जो पाठ तैयार करें, उसको एकदम से कंप्लीट कर लें, पढ़ लें, याद कर लें, फिर उसे याद करने की ज़रूरत ना पड़े, उसमें आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये जो है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया, चाय की सारी चीज़ें उपलब्ध हों, चाय की सारी चीज़ें उपलब्ध हों, गैस और स्टोव ना हो, अर्थात आग ना हो तो चाय नहीं बन सकती। उसी तरह आपकी सारी चीज़ें उपलब्ध हों और आप पढ़ाई में आपके जोश ना हो, आपके पास लक्ष्य ना हो, आपके पास पढ़ने का तरीका ना हो, आपके पास काम करने का तरीका, अर्थात आपके पास एक नियमित पढ़ने की अगर रूटीन नहीं है, तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं बन पाएंगे। जो आप सोचते हैं, वास्तव में समाज हमारा इन्हीं सब में डिस्ट्रैक्टेड है। हम हर चीज़ की ब्रांड, वैरायटी, ये सब देखते हैं, लेकिन पढ़ाई की जो क्वालिटी होती है उस पर गार्जियन नहीं ध्यान दे पाता है। इसलिए बच्चों, आप लोग जो है पढ़ाई पर ध्यान दें और जोश के साथ कोशिश करें कि जो सिलेबस साल भर में ख़त्म करना, उसको 6 महीने में ख़त्म। दूसरे प्रकाशन की किताब पढ़ना शुरू, तब आप आगे जाएंगे और तब आप लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। वास्तव में जो फैशन है, उसके बाद मार्केट में कपड़े, जूते, हर चीज़ के ब्रांड उपलब्ध हैं। ये तब की चीज़ें हैं जब आप सफल हो जाएंगे। लेकिन पढ़ाई के दौरान इस पर ध्यान न देकर आप जो है पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। हमें कितना चाहिए, आपको ध्यान कहाँ देना है? आपको ध्यान देना है सिलेबस पर। आपका सिलेबस है कितने दिन का है, आपके उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको याद हैं, कौन से आपके टॉपिक नहीं याद हैं, उनको कंप्लीट करना है। तब आप जाके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, तब आप अफसर बनेंगे, अध्यापक बनेंगे, लेखपाल बनेंगे। और यदि आप इस भ्रम में पड़े रहे, ये तो आपकी ज़रूरतों के भ्रम हैं। रिश्तेदारी, दोस्त, न्योता, हकारी, दुर्गा पूजा, मेला, बर्थडे, शादी, ब्याह, ये सब जो है आपके डिस्ट्रैक्शन हैं। ये सब आपको पथ से भ्रमित करते हैं। इन सभी किसी में कोई एक इंस्टॉल, शादी इतनी बड़ी होती है, उसमें एक पढ़ाई वाला कोई कारण इंस्टॉल नहीं लगता कि यहाँ पर कोई विद्वान आएगा और पढ़ाई बताएगा।
ऐसा कुछ नहीं होता। पूरा का पूरा समाज पढ़ाई से अलग है। आपको पढ़ना है तो आपको खुद रास्ते तय करने होंगे, हमको क्या बनना है, क्योंकि अच्छी चीज़ें आपको बहुत कम लोग बताएंगे। जैसा कि चाय के लिए सारी व्यवस्थाएं हो जाएं और आपके पास आग रूपी जोश अगर ना रहे तो चाय नहीं बन सकती। उसी तरह पढ़ाई के जो कॉन्सेप्ट हैं, सिलेबस, टॉपिक, मेहनत, लगन, लक्ष्य, अगर ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी तो आप जो है ज़िंदगी में कुछ बन नहीं पाएंगे और आप सोचते रह जाएंगे कि मुझसे गलती कहाँ हुई, मैं तो वही कर रहा था जो सभी लोग कर रहे थे, सभी लोग कोचिंग कर रहे थे, मैं भी कर रहा था। तो क्या होता है कि एक एवरेज होता है कि जहाँ 100 लोग पढ़ते हैं वहाँ 5 लोग जो है सफल हो जाते हैं, 95 लोग सफल नहीं हो पाते हैं। तो उसी एवरेज में जो है चाहे जहाँ हो वो 5 लोग अपने आप को जो है नियमित कर लेते हैं, अनुशासित कर लेते हैं, इसलिए वो जीवन में सफल हो जाते हैं। तो आप सामाजिक डिस्ट्रैक्शन और ज़रूरतों को सीमित करके आप आसानी से आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जो लक्ष्य तय कर सकते हैं, आप अफसर बनना चाहते हैं, अध्यापक बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो बन सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर।